जय हिंद। आज हम लोग वर्ग और वर्गमूल देखेंगे, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। स्टूडेंट, हम लोग देखेंगे वर्ग और वर्गमूल। ये आगे आने वाले चैप्टर में बहुत अधिक भूमिका निभाने वाला है, वर्ग एंड वर्गमूल। अब देखिए, आप लोग बेसिक चीज वर्ग वर्गमूल में क्या इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले आपको 1 से लेकर 30 तक वर्गमूल आना चाहिए निकालने की। वर्गमूल रटा होना चाहिए कि वर्गमूल 1 का करेंगे तो कितना होगा, 2 का 4 होगा, 3 का 9 होगा। इस तरीके से हम लोग करें कि 5 का कितना होगा, 25 होगा। इस तरीके से कैसे आप लोग तुरंत बता सकते हैं, आज हम लोग उसका निकालेंगे और करेंगे किस तरीके से आता है। चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले आज हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर देखेंगे, कल घन का देखेंगे। अब देखिए, सबसे पहले 1 का वर्ग कितना होता है। अगर 1 का स्क्वायर दे दे तो आपका 1 होता है। इसी तरीके से आपका 2 का स्क्वायर दे दे तो आपका 4 होता है। 3 का स्क्वायर दे दे तो आपका 9 होता है। 4 का स्क्वायर दे दे तो आपका 16 होता है। 5 का स्क्वायर दे दे तो आपका 5 पचे 25 होता है। 6 का स्क्वायर दे दे तो आपका 36 होता है। 7 का स्क्वायर दे दे तो आपका 49 होता है। और 8 का स्क्वायर दे दे तो आपका 64 होता है। और 9 का स्क्वायर दे दे तब आपका 81 होता है। स्टूडेंट, हम लोग नॉर्मली 12 तक स्टूडेंट, हर एक स्टूडेंट को याद रहता है 12 तक। हम लोग 10 का देख लेंगे। 10 का स्क्वायर करता है, इसका मतलब स्टूडेंट यहाँ पे 1 जीरो है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 जीरो हो जाएगा। 10 दयम 100 हो जाएगा आपका, ऐसे 2 जीरो। अब हम लोग फिर 11 का स्क्वायर करेंगे तो 11 का आपका 121 हो जाएगा। फिर अगर हम लोग 12 का करेंगे स्टूडेंट स्क्वायर तो आपका 144 हो जाएगा। अगर हम लोग 13 का करेंगे तो आपका 169 हो जाएगा। फिर इसी तरीके से हम लोग 14 का कर देते हैं। आपका 14 का कितना हो जाएगा, 196। और 15 का स्क्वायर 225। स्टूडेंट, 15 तक लिखने में किसी को नहीं दिक्कत होती है। इसके आगे किस तरीके से निकाला जाए, कैसे याद रखा जाए, आप लोग को हम बता रहे हैं। अब देखिए, आप लोग को नॉर्मली 15 तक लर्न होना चाहिए कि अगर आपसे कोई पूछे 13 का कितना होता है, आप लोग तुरंत बता सके। 169। 12 का कितना होता है, 144। इस तरीके से आप लोग बता सके। 11 का 121। आप लोगों को इतना लर्न होना चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं 16 का, कैसे हम लोग आगे निकालें। अगर मान लीजिए हम 16 का भूल गए तो अब देखिए स्टूडेंट, हम लोग क्या करेंगे। अब सबसे पहले हमको 16 का बताना है। यहाँ पे हम लोग 16 का इस तरीके से कर लेंगे स्क्वायर। इतना करने के बाद अब देखिए हम लोग क्या करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 16 है ना, तो इस पहले हम लोग मान लीजिए, हम लोग मान लेंगे ये हम लोग की क्या है, ए वाली हम लोग की पहली संख्या है, ए हम लोग की दूसरी संख्या है। इस तरीके से हम लोग मानेंगे। तो यहाँ पे एक हम लोग का पहला संख्या हो गया, 6 दूसरी संख्या हो गई। तो हम पहले 6 का क्या करेंगे, स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर करेंगे, आपका 36 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए क्या करेंगे। अब 36 हो गया, हासिल कितना आ गया, 3 आ गया। हम लोग इसे 3 लिख लेंगे। आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब 6 का गुणा हम एक में कराएंगे, 6 एक का नम 6। इसका वर्ग कर देंगे क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर दिया है। 6 दूना 12। अब 12 हासिल 3 है तो आपका 15 का 5 हो गया। आपका हासिल 1 आ गया। अब 1 का स्क्वायर करेंगे, 1 हो जाएगा 1। और 1 आपका 2, यानी 16 का आपका कितना हो गया, 256। बहुत ही आसानी से हम लोग इस ट्रिक द्वारा निकाल सकते हैं। अब आप लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, सबसे पहले 16 गुणे 16 करते, इस तरीके से आप लोग निकालते होंगे। तो यहाँ करते हैं 6 का 36 हासिल 3। 6 का नम 6 3 9। फिर आप लोग करते हैं 6 का गुणा 1 में, फिर 1। इस तरीके से करके आप लोग निकालते होंगे। फिर आप करते हैं, यहाँ पे 6 आ गया। फिर यहाँ पे 9 को जोड़ते हैं तो आप लोग 6 को 6 12, 3 15 5, यहाँ 256। देखिए 256 यहाँ भी आया है, 256 यहाँ भी आया है। अब आप लोग इतना गुणा करेंगे। मान लीजिए बड़ा संख्या रहे तो गुणा करने में आपका बहुत ज़्यादा समय लगेगा। अगर हम लोग इस तरीके से निकालेंगे, बहुत ही जल्दी और कम समय में हम लोग का हो जाएगा। अब स्टूडेंट, आपको इन दोनों तरीकों में से कौन सा तरीका अच्छा लगा, ए वाला या ए वाला, आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिए। क्योंकि स्टूडेंट, अगर आप लोग घन करेंगे तो 3 बार गुणा करना पड़ेगा। तो आप लोग सोच लीजिए, इसे स्क्वायर में आप लोग अभी आगे जब घन पढ़ाएंगे तो बताएंगे घन वाला कैसे निकाला जाता है। अभी आप लोग स्क्वायर वाला देखिए। हम लोग 16 का निकाल लिए। अब स्टूडेंट हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग 17 का निकाल कर देखते हैं। क्योंकि एक से तो हम लोग का होगा नहीं, 17 का निकाल कर देखते हैं। आप लोग ऐसे स्टूडेंट 100 तक निकालिएगा। आप लोग 99 तक तो आराम से निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। 100 का आपको स्क्वायर करेंगे, 2 जीरो का 4 जीरो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। आप लोग 100 तक निकाल लेंगे इस ट्रिक से। अब देखिए, हम लोग 17 का स्क्वायर कर देंगे। अब हम देखिए, यहाँ पे पहली संख्या हो गई, दूसरी संख्या हो गई। अब हम 7 का स्क्वायर कर देंगे, 7 सत्ते 49 हासिल 4। 7 एक का नम 7। 7 दूना 14। 14 4 18। अब स्टूडेंट हासिल 1। 2 का गुणा 1 2, 289 आपका आ गया। 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 में 1 जोड़ देंगे, 289 आपका आ गया।
बहुत ही आसानी से स्टूडेंट आपका आ गया। अब आप लोग को भी निकालने आ गया होगा। अब आप लोग 18 का निकाल कर बताइए हमें, हम आपको 5 सेकंड का समय देते हैं। आप 18 का निकाल कर बताइए स्टूडेंट। आप लोग कोशिश कर चुके होंगे, अब देखिए कैसे निकलेगा। यहाँ से हम लोग करेंगे 8, 8 का स्क्वायर करेंगे, ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या। हम 8 का स्क्वायर करेंगे, 8 8 64, 4 हो गया, हासिल 6 हो गया। यहाँ से करेंगे 8 का नाम 8 दूना 16, और 16 16 और 16 में हम लोग 6 जोड़ देंगे तो आपका कितना आ जाएगा स्टूडेंट? आप लोग जोड़िए, 8 8 64 का हो गया, हासिल 6 हो गया। 8 का नाम 8 दूना 16, और 16 6 22, 2, हासिल आपका 2, और यहाँ से 2, 1 का स्क्वायर 1 करेंगे, 2 1 3, आपका 324, 18 का निकल कर आ गया। बहुत ही आसानी से, बहुत ही अच्छी तरीके से आपका आ रहा है आंसर। आप लोग भी स्टूडेंट ट्राई करिएगा। हम एक और लास्ट बता दे रहे हैं 19 का, उसके बाद आप लोग निकालिएगा 100 तक। यहाँ से देखिए, हम इसको पहली संख्या मानेंगे, इसको दूसरी संख्या मानेंगे। आप लोग ध्यान से देखिएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, 9 का स्क्वायर कर देंगे, 9 9 81 का 1, हासिल 8। फिर हम इसका गुणा इसमें कराते हैं, 9 का गुणा 1 में, 9 1 का नाम 9, इसका डबल कर देते हैं क्योंकि स्क्वायर है, 9 दूना 18, और 18 में हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, 8 जोड़ देंगे। अगर हम लोग 18 में 8 जोड़ें तो आपका हो जाएगा 26, 26 का 6, आपका हासिल आ गया 2। 1 का स्क्वायर करेंगे 1, और 2 1 3, आपका 361 आ गया। अब 20 का आप लोग को बताने का ज़रूरत ही नहीं है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 जीरो है तो 2 जीरो हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, यानी 400 हो जाएगा। अब स्टूडेंट आप लोग 21 से लगाकर, आप लोग क्या करेंगे, 21 से लगाकर आप लोग 100 तक निकालेंगे इसका स्क्वायर। अब स्टूडेंट हम लोग आप लोग को एक और शानदार ट्रिक बता दे रहे हैं। अब देखिए, अगर मान लीजिए आपका 25 हो, ऐसे 25 का स्क्वायर आ जाए तो कैसे निकालेंगे? 25 का निकालने के लिए बहुत ही आसान तरीका है। यहाँ पे 5 है, 5 का स्क्वायर करके पूरा लिख देंगे, हासिल उसिल नहीं लेंगे, 5 5 25, ऐसे हो गया। अब 2 है, 2 के आगे का अंक क्या होता है, 3 होता है। हम लोग 3 का गुणा 2 में करा लेंगे, इसमें 1 जोड़ देंगे, 3 हो जाएगा, और 3 का गुणा 2 में करा देंगे तो आपका 6 हो जाएगा। आपका टोटल 625, 25 का स्क्वायर निकल के आ गया। अब स्टूडेंट हम लोग 25 का देख चुके ना, अब हम लोग 35 का देखते हैं, 35 का किस तरीके से निकलेगा। यहाँ पे 35 हम लोग लिखकर इसका स्क्वायर करेंगे। जिस तरीके से हम लोग 25 में 5 का स्क्वायर किए, पहली संख्या है, दूसरी संख्या इसमें भी मान लेंगे। यहाँ 5 का स्क्वायर करेंगे, 5 25 आपका 25 हो जाएगा। 25 को हम पूरा लिख दे, पूरी तरीके से लिख देंगे, हासिल नहीं लेंगे। अब यहाँ पे एक बढ़ा लेंगे, 3 के बाद क्या आता है 4, इसमें इसका गुणा करा देंगे, 4 तिहाई 1225, आपका 35 का निकल कर आ गया। अब स्टूडेंट हम लोग आगे चलते हैं, आपका इसी तरीके से 45 का निकालते हैं। अगर हम लोग स्टूडेंट 45 का स्क्वायर करेंगे तो इसका हम करेंगे तो आपका 25 आ जाएगा, क्योंकि 5 25 25 हो जाएगा। इसके बाद क्या आता है आपका 5 आता है, 5 चौक के 20 और 25, 45 का आ गया। इस तरीके से हम लोग निकाल लेंगे। अगर हम लोग 55 का निकालें, इसका भी बहुत ही आसानी से निकालेंगे। अब आपको 5 वाले का निकालना आ गया, हम यहाँ पे 25 आ जाएगा, इसके आगे आपका 6 आता है, 6 पचे 30 हो जाएगा। बहुत ही आसानी से स्टूडेंट आप लोग का आ जा रहा है, कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। उम्मीद है आप लोग को आ गया। अब स्टूडेंट हम लोग क्या करते हैं, आगे चलते हैं। आप लोग के लिए एक और बढ़िया सा ट्रिक है। अब आप लोग का हम आगे चलते हैं, बता देते हैं कि अब सवाल किस तरीके से बनता है। अगर आपके एग्जाम में सवाल पूछ दे तो आप लोग किस तरीके से बनाएंगे। यहाँ पे देखिए, संख्या का इकाई अंक, वर्ग का इकाई अंक, ए हमको याद रखना है, क्योंकि हमें ए याद रहेगा तभी हम लोग सवाल को कर पाएंगे। यहाँ पे देखिए, अगर संख्या का इकाई अंक 1 या 9 है तो उसके स्थान पे क्या आएगा, वर्ग का इकाई अंक 1 रहेगा। अगर 2 और 8 है तो इकाई अंक 4 रहेगा। इसको आप लोग लर्न कर लीजिएगा स्टूडेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ लिखवा रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए 3 और 7 रहेगा, तब हम लोग क्या लिखेंगे, इसका 9 लिखेंगे। 4 और 6 रहेगा तो हम लोग 6 लिखेंगे, और 5 रहेगा तो 5 का जानते हैं 5 ही रहता है। अब स्टूडेंट आप लोग को यह समझ में नहीं आ रहा होगा, अब हम इसका एक एग्जाम्पल देते हैं। यहाँ पे देखिए, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, 1 आया। 1 किस में आया, वर्ग का इकाई अंक 1 आया, और संख्या का यहाँ पे देखिए, संख्या का जो दिया है, संख्या का इकाई अंक क्या है, 1 है। अब स्टूडेंट अगर हम लोग 9 का करते हैं, 9 का स्क्वायर करें तो कितना आया, 81। अब देखिए, 1 का भी वर्ग का अंक 1 आया, 9 का भी वर्ग का अंक 1 आया, यानी 9 और 1 का वर्ग का इकाई अंक कितना आ रहा है, 1 और 1 आ रहा है, यानी 1 और 9 का कितना आया, 1। आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे देखिए 2 है और 8 है,
अब स्टूडेंट 2 और 8 को हम समझा रहे हैं। यहाँ पे देखिए 2 का हम स्क्वायर करेंगे तो कितना आता है 4 आया, और हम 8 का स्क्वायर करेंगे तब कितना आया 64 आया। अब देखिए 2 के वर्ग का इकाई अंक 4 आया, 8 के वर्ग का इकाई अंक 4 आया। अब देखिए 2 का और 8 का 4 लिखे हैं। इस तरीके से आप लोग को समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। यहाँ पर आप लोग को हम 3 और 9 का बता दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए हम 3 और 9 का बता दे रहे हैं। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 9 है। अब देखिए कैसे आया, 3 का हम लोग स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 9 आएगा, और 7 का स्क्वायर करेंगे तब हम लोग देखिए कितना आया 7 सत्ते 49 आया। यानी इसके वर्ग का इकाई अंक 9, इसके इकाई अंक इसका ही 9 आया। यानी इकाई अंक, यानी ये इकाई होता है, फिर दहाई होता है, फिर सैकड़ा होता है, इस तरीके से। तो इसका इकाई अंक 9 आया ना स्टूडेंट। जब आपके क्वेश्चन में आएगा सीधा हम लोग लास्ट का इकाई अंक देखेंगे 9, ऑप्शन में 7 रहेगा, मार देंगे, आंसर आ जाएगा। इसलिए आप लोग हमारी कॉन्सेप्ट क्लास को बहुत ही बारीकी से देखा करिएगा। अब देखिए 4 और 6 का 5 होगा। अगर स्टूडेंट हम किसी भी संख्या 5 का स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में इसके 5 ही आता है। 5 का 5 होता है, आसान होता है। आई होप, हमें उम्मीद है आप लोग को यह अच्छे तरीके से पूरा समझ में आ गया होगा। आप लोग इस चार्ट को स्टार बनाकर लर्न करिएगा, क्योंकि स्टूडेंट एक कॉन्सेप्ट क्लास आप लोग हल्के में ना लीजिएगा। जब आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इस कॉन्सेप्ट क्लास की अहमियत पता चलेगी। अब हम कल मिलेंगे घन और घनमूल का कॉन्सेप्ट लेकर। उसके बाद हम लोग 3-4 क्लास प्रैक्टिस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगली क्लास में।